राजनीतिक संगठन, राजतंत्र और रिपब्लिक। महाजनपदों ने राजनीतिक संगठन के विविध रूपों का प्रदर्शन किया, जिनमें राजतंत्र सबसे प्रचलित था। राजा, जो अक्सर शासन करने के दैवीय अधिकार का दावा करते थे, काफी शक्ति रखते थे। वे कानून व्यवस्था बनाए रखने, राज्य की रक्षा करने और कर एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि राजा की शक्ति निरंकुश नहीं थी। उन्हें मंत्रियों और अधिकारियों की एक परिषद द्वारा सलाह दी जाती थी, जो शासन में सहायता करते थे। कुछ महाजनपदों जैसे वज्जी संघ और मल्ल गणराज्य ने सरकार के गणतांत्रिक रूप विकसित किए। इन गण स्टेट्सों में प्रमुख परिवारों या कुलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच सत्ता साझा की जाती थी। ये प्रतिनिधि शासन के मामलों पर विचार विमर्श करने और सामूहिक रूप से निर्णय लेने के लिए सभाओं में मिलते थे। इस काल में राजतंत्रों के साथ साथ गण स्टेट्सों का अस्तित्व राजनीतिक प्रयोग और शासन के वैकल्पिक मॉडल की उपस्थिति का सुझाव देता है। महाजनपदों का राजनीतिक परिदृश्य गतिशील था, जिसकी विशेषता संघर्ष और सहयोग दोनों थे। सत्ता और संसाधनों के लिए निरंतर प्रतिस्पर्धा के कारण युद्ध और गठबंधन हुए। इस प्रतियोगिता ने सैन्य प्रौद्योगिकी और रणनीति में भी नवाचार किया, क्योंकि राज्य अपने प्रतिद्वंद्वियों पर लाभ हासिल करना चाहते थे। राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के इस युग के बीच सिद्धार्थ गौतम नाम के एक युवा राजकुमार ने एक आध्यात्मिक खोज शुरू की, जो हमेशा के लिए इंडियाई इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगी। शाक्य राज्य में विशेषाधिकार प्राप्त जीवन में जन्मे सिद्धार्थ को महल की दीवारों के बाहर जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बचा लिया गया था। हालांकि उनका आश्रय जीवन उस समय चकनाचूर हो गया जब उनका सामना 4 दृश्यों से हुआ: एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक लाश और एक तपस्वी। इन मुलाकातों ने उनके भीतर मानव अस्तित्व में निहित दुखों के प्रति गहरी जागरूकता जगाई। अपने राजसी जीवन का त्याग करते हुए सिद्धार्थ ने दुखों से मुक्ति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। 6 वर्षों तक उन्होंने अत्यधिक तपस्या का अभ्यास किया, लेकिन यह उन्हें वे उत्तर प्रदान करने में विफल रहा जिनकी वे तलाश कर रहे थे। अंत में बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध जागृत व्यक्ति के रूप में जाने गए। बुद्ध की शिक्षाओं ने उस समय की प्रचलित धार्मिक प्रथाओं से एक आमूलचूल परिवर्तन की पेशकश की। उन्होंने वेदों के अधिकार और ब्राह्मणवाद द्वारा निर्धारित अनुष्ठानों और बलिदानों को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव, नैतिक आचरण और करुणा के महत्व पर जोर दिया, जो दुख से मुक्ति का मार्ग है। 4. आर्य सत्य और 8फोल्ड पाथ। बुद्ध की शिक्षाओं के मूल में 4 आर्य सत्य हैं: दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के अंत का सत्य और दुख के अंत के मार्ग का सत्य। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक और बीच में सब कुछ स्वाभाविक रूप से दुख या दुख से भरा है। उन्होंने दुख के कारण को आसक्ति, लालसा और अज्ञानता के रूप में पहचाना। बुद्ध ने घोषणा की कि इसके मूल कारण इच्छा को समाप्त करके दुख को दूर करना संभव है। उन्होंने इस मुक्ति को प्राप्त करने के तरीके के रूप में अष्टांगिक मार्ग की रूपरेखा तैयार की: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग केवल नियमों का एक समूह नहीं है, बल्कि नैतिक और मानसिक विकास के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है, जो करुणा, ज्ञान और माइंडफुलनेस पर जोर देती है। इस मार्ग का अनुसरण करके व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, अच्छे गुणों का विकास कर सकते हैं और अंततः ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। खुद को जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर सकते हैं, जिसे संसार कहते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुई, जो दुख से आशा और मुक्ति का संदेश देती है। उनकी शिक्षाओं ने उन लोगों को आकर्षित किया जो जाति व्यवस्था के कठोर पदानुक्रम और ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों की जटिलताओं से मोहभंग हो गए थे। बौद्ध धर्म ने आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग प्रदान किया, जो सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के लिए सुलभ था।